हेलो, मैं ममता चौहान फिर से आज अपने चैनल पे आए हैं और काफी दिनों बाद आए हैं। और आज लेके आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टीजीटी पीजीटी में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। क्योंकि लगता है अब इलेक्शनों के बाद सरकार बनने वाली है और उसके बाद डेट निश्चित होने वाली है, क्योंकि यूपी बिहार की जो शिक्षक भर्ती थी उसकी डेट आ चुकी है। तो अपने यूपी की भी जो टीजीटी पीजीटी के ऑलरेडी फॉर्म भरे हुए थे, अब वो एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी में लग जाइए। और आज हिंदी साहित्य से लेके आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और मैंने पहले लिख भी रखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नामकरण, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहासकारों ने आदिकाल को कौन कौन से नाम दिए। क्योंकि इतिहासकार बहुत है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला कोई एक इतिहासकार नहीं है। जैसे जॉर्ज ग्रेरसन है, गार्सा दत्ताशी है, शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और विश्व बंधु हैं। ये सारे इतिहासकार हैं और इन्होंने अपने अपने अनुभव से आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो आज उन प्रश्नों को मैंने लिया है और बताने वाली हूँ बहुत अच्छे से, जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो नंबर एक पे जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो आदिकाल को नाम इन्होंने दिया है चारण काल। चारण, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि चारण काल नाम किस इतिहासकार ने दिया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। चारण काल से मतलब है जो आदिकाल के कवि थे, जो दरबारी कवि थे, जो उनके दरबार में रहते थे, तो राजा की इतनी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे, यानी कि चाटुकार जिनको कहा जाता है। तो वो चारण काल के कवि यो की एक विशेषता थी कि अगर राजा ने शिकार किसी बकरी का किया, और बकरी को छेरी कहा जाता है, तो वो सीधे डायरेक्ट कह देते थे कि शेर, राजा ने शेर मारा, यानी कि बकरी मारा, छेरी को मारा, तो राजा ने आज शेर को मारा, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर उनकी प्रशंसा करते थे। इसलिए उस काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने अनुभव के आधार पर चारण काल कहा। ठीक है, अगला नाम आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु कौन थे। मिश्र बंधु तीन भाई थे, तो उनका नाम जैसे गणेश बिहारी मिश्र थे, श्याम बिहारी मिश्र थे। तो ये जो तीन भाई थे, तो इनको मिलाकर मिश्र बंधु कर दिया गया। तो मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधु ने आदिकाल को क्या नाम दिया। आदिकाल को मिश्र बंधु ने दिया है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने कहा है उनको आरंभिक काल। आदिकाल को आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल, ठीक है। नंबर 3 पर आते हैं शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना, एक छोटा सा शॉर्ट नाम लिख देने, शुक्ल जी। शुक्ल जी, इतना तो समझ सकते हैं कि शुक्ल जी कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो उन्होंने कौन सा नाम दिया आदिकाल को। वीर गाथा काल कहा है उन्होंने। वीर गाथा, वीर गाथा काल इन्होंने शुक्ल जी ने आदिकाल को नाम दिया है। नंबर 4 पर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये मार्कर नहीं चल रहा है। नंबर 4 पर महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी जी ने क्या कहा है। बीज बपन,
इस काल को बीज बीज वपन काल कहा है उन्होंने। बीज बीज वपन काल किसने कहा है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नंबर 5 पर आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये सारे इतिहासकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल ही कहा। उन्होंने कुछ मतलब इसमें अदल बदल नहीं किया। उन्होंने आदिकाल को आदि ही काल कहा, आदिकाल, ठीक है। नंबर 6 पर आते हैं, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को सभी जानते हैं, जिन्होंने यात्रा वृत्तांत अधिक लिखे हैं, और सबसे ज्यादा यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य के इतिहास में राहुल जी ने लिखे हैं। तो नंबर 6 पे आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। तो उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सावंत, आदिकाल को उन्होंने सिद्ध सावंत सामंत सामंत काल का, ठीक है। ये आदिकाल के नाम इन इतिहासकारों ने दिए हैं। और नंबर 7 पर आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो आलोचक भी रहे हैं, इतिहासकार भी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर, और ये एकांकीकार भी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वर्मा जी, ठीक है। तो इन्होंने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी जो थे, ये जॉर्ज ग्रियर्सन से सहमत थे। तो इन्होंने एक तो संधि संधि व चारणकार, चारणकार, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का जो नामकरण किया है, तो संधि व चारण काल उन्होंने नाम दिया है। अगला जो नाम आता है, अगले इतिहासकार का नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 8 नंबर पर डॉक्टर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है, और आरंभिक किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक और आरंभिक का मतलब समझते, प्रारंभ किसे कहते हैं और आरंभ किसे कहते हैं? प्रारंभ का मतलब होता है जो पहली बार शुरू किया गया है। अगर किसी कार्य को हम पहली बार शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं प्रारंभ। और आरंभिक यानी कि आरंभ, आरंभ का मतलब होता है जो कार्य हमारा चल रहा है और वो रुक गया और फिर उसको स्टार्ट कर दिया, उसको फिर से शुरू कर दिया, तो वो आरंभिक कहा जाता है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक। प्रारंभिक काल उन्होंने कहा है, ये भी इतिहासकार हैं। नंबर 9 पर आते हैं, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो इन्होंने क्या नाम दिया है? इन्होंने
वीर काल कहा है कि आदिकाल जो है, आदिकाल में वीर राजा बहुत हुए थे, इन्होंने वीर काल कहा। यानी कि आदिकाल के जो राजा थे तो वो बहुत वीर थे। ठीक है, आदिकाल से पृथ्वीराज चौहान जी को लीजिए, है ना, छत्रसाल को लीजिए, तो इनके जो दरबारी कवि थे, राजा तो वीर थे ही, क्योंकि जिस तरह के उनका वर्णन किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास में, वास्तव में वो वीर राजा थे। इसलिए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इस काल को, आदि काल को वीर काल कहा है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो हिंदी साहित्य से दिए जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो आदिकाल का नामकरण हमने बताया, और उसके बाद जैसे रीतिकाल को क्या कहा है, रीतिकाल को मतलब किस इतिहासकार ने क्या नाम दिया है। तो आई थिंक आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आगे और भी बेटर लेके आने वाले हैं, और ये तो श्योर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और आदिकाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को नहीं भूलेंगे, अच्छे से याद करेंगे, तो लग जाइए अपनी तैयारी में। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में और भी बेटर लेके आने वाले हैं। और जो भी इस वीडियो पर पहली बार हो, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। और हाँ, कमेंट में करके हमें ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा पोर्शन पढ़ना है, हिंदी व्याकरण पढ़ना है। अब जैसे यूपी पुलिस का है जो एग्जाम रद्द हो गया था, वो भी होने को है, होगा अब, क्योंकि सरकार बनने वाली है, कल 4 जून को पता लग जाएगा, और उसके एक आध महीने, 15-20 दिन बाद डेट निश्चित कर दी जाएगी। तो अपनी तैयारी में लग जाइए। और कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है, हिंदी साहित्य का पढ़ना है या हिंदी व्याकरण पढ़ना है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।